हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि CISF कुक का ट्रेड टेस्ट हो चुका है और जिसमें मैं क्वालिफाइड हो चुकी हूँ। तो आपको है ना, इस वीडियो में आपको शुरू से आखिरी तक पूरी जानकारी देने वाली हूँ कैसे क्या हुआ। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो ट्रेड टेस्ट था ना, वो था छत्तीसगढ़, BSP भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्ग में था। तो वहीं गई थी मैं MP से हूँ लेकिन छत्तीसगढ़ में दिया था भाई हमारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले है ना, उनने एंट्री 6 बजे से स्टार्ट हुई थी। एंट्री 6 बजे से स्टार्ट हुई थी। एंट्री के टाइम में उनने आधार कार्ड लिया था और मार्कशीट ली थी 10th की। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और उसमें एक फ़ोटो चाहिए थी, फ़ोटो। और बस ये तीनों चीज़ें चाहिए थी। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और फ़ोटो, इतनी चीज़ें एंट्री में ली थी उन लोगों ने। फिर उसके बाद उनने एक नंबर दिया था, मतलब बैच नंबर वहीं दे दिया था एंट्री टाइम में। और एंट्री टाइम में बैच नंबर दे दिया था। फिर उनने 24 लड़कियों को अंदर लेते गए। अंदर ले जाने के बाद उनने बैग रखवा दिया था, चेस्ट नंबर दिया। चेस्ट नंबर देने के बाद चेस्ट नंबर के हिसाब से बैठा दिया था उनने। चेस्ट नंबर के हिसाब से बैठाने के बाद फिर 24 लड़कियों का ग्रुप बना के उनने ले गए। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है ना, उनने 10th 12th की मार्कशीट, निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और फ़ोटो, बस इतनी चीज़ें ली थी। इतनी ही चीज़ें चाहिए आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। और जो आपने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, जिसने 12th लगाई है उसकी 10th 12th चाहिए। और जिसने ग्रेजुएशन लगाई है तो भाई अनिवार्य रूप से ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लेके जानी है। बस इतनी चीज़ें उन लोगों ने चेक करने के बाद फिर 12 का 24 लड़कियों का ग्रुप बना दिया। चेस्ट नंबर के हिसाब से फिर सबको खड़ा किया 12 का ग्रुप बना के। फिर 24 का ग्रुप, यार मैं भूल जा रही हूँ। 24 का ग्रुप बना के चेस्ट नंबर के हिसाब से खड़ा किया। फिर हैंड वॉश कराया। हैंड वॉश कराने के बाद फिर अंदर लेके गए। फिर उन लोगों ने है ना रोटी सब्जी बनवाई। हमसे मिक्स वेज बनवाई थी। मिक्स वेज में उनने गाजर दी थी, आलू दी थी, आलू गाजर प्याज टमाटर और गोभी थी। इतनी चीज़ दी थी मिक्स वेज में उनने। और एक मिर्ची मिलेगी आपको और छोटा सा कटा हुआ प्याज दिया था उनने। और मसाले वसाले सब पर्याप्त वहीं रहेंगे, तेल मसाला सब वही देते हैं, वहीं पे रखा रहेगा। जहाँ पे आपका या तो आपको हीटर मिलेगा या आपको जो भट्टी वाले चूल्हे रहते वो मिलेगा। 12 लड़कियों को हीटर दिया था, जो करंट वाला हीटर रहता है ना, वो हीटर। और जो भट्टी वाले चूल्हे, जैसे शादी ब्याह में खाना बनता है ना, वो वाला भट्टी वाला चूल्हा था। तो 12 को वो मिला था, 12 को तो हीटर मिला था। तो भाई सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि सब्ज़ी में तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। और रोटी है ना, जली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए, फूली होनी चाहिए और रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो रोटी सब्ज़ी बनवाने के बाद उनने सबके हीटर और चूल्हे जो कुछ भी है बंद करवा दिए थे, वहीं पे खड़ा कर दिया था सबको। फिर एक बड़े सर आए, उनने चेक किया खाना। उनने सब्ज़ी खा के तो नहीं देखी, बस रोटी को उठा के देखा था और सब्ज़ी को चम्मच में लेकर देखा था कि किसकी सब्ज़ी में तेल है, किसकी में पानी है। भाई जिसकी भी सब्ज़ी में तेल था उसको तो वहीं डिस्क्वालीफाइड कर दिया था। और रोटी भी देख रहे थे, रोटी अच्छी होनी चाहिए, जली नहीं होनी चाहिए, फूली होनी चाहिए रोटी, कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। फिर उसके बाद उनने है ना वहीं चेक करके नंबर देते गए, मतलब एक लिस्ट रहती है, वहीं उनने क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड उनने टिक लगाते गए होंगे। कैसा क्या है उनका मेरे को नहीं पता। फिर उनने है ना सबसे एक तगाड़ी रहती, उसमें सब्ज़ी खाली करवा दी और सबसे ही रोटी एक तगाड़ी में खाली करवा के उनने है ना
जो कढ़ाई जो अपन ने सामान यूज़ किया है सबको धुलवा के रखवा दिया और सबको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद लाइन से बिठा दिया। लाइन से बिठाने के बाद जो डिस्क्वालीफाइड था उसको अलग कर दिया, जो क्वालिफाइड था उसको अलग बैठा दिया। जो डिस्क्वालीफाइड था उसको तो बाहर कर दिया उन लोगों ने तुरंत ही, और जो क्वालिफाइड था उनको बिठा के रखा। उनका क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से हुआ था, फिर अच्छे से हुआ था, फिर जो जो चीज़ नहीं थी वो उनने सब ली थी। मतलब जो क्वालिफाइड हो गया था, मैं क्वालिफाइड थी तो मैंने है ना ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके नहीं गई थी। मतलब सपोर्ट भी फुल कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि अपना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनने मेरा बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैंने मार्कशीट नहीं ले गई थी, फिर मेरे मोबाइल में थी तो उनने मोबाइल से निकलवा, उनने एक साहब के इसमें वो शेयर करवा के, और वो एक थे पुलिस वाले, उनने है ना प्रिंट निकाल के ला के दे दिया था। फिर उसमें भी है ना 10th 12th की मार्कशीट, निवासी प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट और फ़ोटो, बस इतनी चीज़ चाहिए थी। फिर उनने एक फॉर्म दिया, फॉर्म भरवाया। उसके बाद सब लोगों को बाहर बैठाते गए, मतलब सबका लास्ट तक जिसका भी हुआ ना क्वालिफाइड वालों को बैठा दिया। फिर जिसका सबका मतलब शाम तक हो गया था 4-5 बजे तक। उसके बाद सबको बिठाने के बाद चेस्ट नंबर पहले है ना उन लोगों ने बैठाने के बाद है ना जिसको खाना खाना है, भूख लगी है, जो भी कुछ है, बोले कि आप खाना खा लो। उनने है ना 50 रुपये में हमें खाना खाने को दिया था। खाने में चावल मिले थे हमें, जीरा राइस और आलू और मटर की सब्ज़ी। उसके बाद सबका होने के बाद उनने चेस्ट नंबर ले लिया और फिर इसके बाद हम सबको बाहर कर दिया। तो भाई जिसका भी है रोटी सब्जी पे अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से आपको बनाना है। अभी भी कह रही हूँ कि सब्जी में है ना आप तेल ज़्यादा मत करना भाई, बहुत अच्छे से बनाना। आप 100% क्वालिफाइड हो जाएंगे जो अच्छे से बनाएगा, और जो अच्छे से नहीं बनाएगा भाई वो डिस्क्वालीफाइड होना ही है उसको। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी फुल हेल्प करूँगी भाई। ऐसा नहीं है कि मैं क्वालिफाइड हो गई हूँ तो ऐसा वैसा, ये ऐसा कुछ भी मत सोचना, मेरे को मैसेज करना, मैं आपको फुल। और आपका है ना जैसे कि बीएसपी भिलाई में है तो रुकने की व्यवस्था आपको चाहिए तो वो भी मैं बता दूँगी। 100 रुपये में रूम मिल रहे हैं जहाँ पे हम रुके थे। आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।